मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्तमज़ इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम इस वीडियो में असर की नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखेंगे। असर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, किनको छोड़ना जायज़ है और किनको छोड़ना जायज़ नहीं है, किनको छोड़ने से गुनाहगार होंगे। असर नमाज से मुतालिक हर एक बात आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और सवाब की नियत से वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अल्तमज़ इस्लामिक इल्म को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए। असर की नमाज में टोटल 8 रकातें होती हैं, 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फ़र्ज। असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है। मतलब ये कि अगर मस्जिद पहुंचने में देर हो गई, नमाज खड़ी होने वाली है, सुन्नत पढ़ने का बिल्कुल वक्त नहीं बचा है या नमाज खड़ी हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में असर की 4 रकात सुन्नत छोड़ सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, इंसान गुनाहगार नहीं होगा। मगर ऐसा मामूल बना लेना कि इंसान असर की 4 रकात सुन्नत हमेशा छोड़ता रहे और केवल फ़र्ज अदा करे, ये दुरुस्त नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो असर की नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले हमें 4 रकात सुन्नत अकेले पढ़नी है और उसके बाद 4 रकात फ़र्ज इमाम के पीछे पढ़ना है। सबसे पहले वज़ू करें और 4 रकात सुन्नत इस तरह पढ़ें। सबसे पहले काबा शरीफ की तरफ रुख करके खड़े हो जाए। उसके बाद नियत करें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आपको सच्चे दिल से इरादा करना है कि आप असर की नमाज पढ़ रहे हैं और 4 रकात सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और मेरा रुख काबा शरीफ की तरफ है। इतना आपको अपने मन में इरादा करना है और दोनों हाथों को कानों के लौ तक ले जाना है और अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांध लेना है। अगर आप मुंह से बोलकर नियत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, मगर असल तरीका दिल से इरादा करना ही नियत होता है और बेहतर भी यही है कि दिल से सच्चा इरादा करें। नियत बांधने के बाद सबसे पहले आपको सना पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद तअव्वुज़ पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसके बाद सूरा फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। उसके बाद आमीन कहे। अब आपको कोई एक सूरत पढ़नी है। आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। यहाँ पर आप एक मुकम्मल सूरा पढ़ें या फिर एक बड़ी आयत या कम से कम 3 छोटी आयत पढ़ें। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम। आपको ये तस्बीह ताक नंबरों में पढ़नी है, कम से कम 3 मरतबा या 5, 7, 9, 11 जितनी चाहे उतनी मरतबा ताक नंबरों में पढ़ सकते हैं। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना व लकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला। ये तस्बीह भी आपको ताक नंबरों में पढ़नी है, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए और फिर से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। दोनों सजदों के दरमियान इतना वक्त होना चाहिए कि आप इत्मीनान से बैठ सके। बहुत से लोग बहुत तेजी से नमाज पढ़ते हैं, पहले सजदे से उठे और तुरंत दूसरे सजदे में चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। पहले सजदे से उठे और इतना वक्त दे कि आप इत्मीनान से बैठ सके और फिर दूसरे सजदे में जाए। फिर से आपको उसी तरह से सजदे की तस्बीह पढ़नी है। सजदे की तस्बीह मुकम्मल होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाए। इस तरह से आपकी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको दूसरी रकात पढ़नी है। जिस तरह से आपने पहली रकात पढ़ी है उसी तरह आपको दूसरी रकात भी पढ़नी है, लेकिन इसमें आपको सना नहीं पढ़ना है। इस बात को जान लीजिए कि हर नमाज में सना केवल पहली रकात में पढ़ी जाती है, उसके अलावा किसी भी रकात में सना नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए अब दूसरी रकात आपको सूरा फातिहा से शुरू करनी है। तो पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और जिस तरह से पहली रकात में अल्हम्दु शरीफ पढ़े थे उसी तरह से दूसरी रकात में भी मुकम्मल सूरा फातिहा पढ़े और उसके बाद आमीन कहे और फिर कोई दूसरी सूरत मिलाए जो सूरत आपको याद हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पहली रकात में जो सूरत आपने पढ़ी थी, अब दूसरी रकात में आपको उसके आगे की सूरत पढ़नी है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने पहली रकात में अलम तरा कैफा सूरत पढ़ी, तो दूसरी रकात में आपको उसके आगे की सूरत पढ़नी है, जैसे ली इलाफी कुरैश, इन्ना आतैना, कुल या अय्युहल काफिरून, या फिर इसके आगे की कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम, जैसे आपने पहली रकात में पढ़ी थी। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना व लकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला, जैसे पहली रकात में पढ़े थे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और जिस तरह पहली रकात में 2 मरतबा सजदे किए थे उसी तरह यहाँ भी 2 मरतबा सजदा करें। याद रखिए हर रकात में 2 मरतबा सजदा करना फ़र्ज है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए
यहाँ पर आपको खड़े नहीं होना है बल्कि तशाहुद के लिए बैठना है। उसके बाद आपको तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब इसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहना है। यहाँ पर आपको अपने दाएं हाथ के शहादत वाली उंगली को उठाना है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि कब और कैसे उठाना है। अपने दाएं हाथ के शहादत वाली उंगली को इतना उठाए कि उंगली का इशारा काबा शरीफ की तरफ हो। बहुत से लोग उंगली इतना ज़्यादा उठा देते हैं कि उनकी उंगली का इशारा आसमान की तरफ होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब समझिए उंगली उठाना कब है। अशहदु अल्लाह, अल्लाह पे उठाना है और इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे झुका देना है। अशहदु अल्लाह पे उठाना है और इलाहा इल्लल्लाह पे झुका देना है। ठीक है, अब इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए फौरन तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब भी आप 3 रकात या 4 रकात वाली नमाज पढ़ेंगे तो तशाहुद के फौरन बाद तीसरी रकात के लिए खड़ा होना होता है। चूंकि हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम तशाहुद के बाद फौरन तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में सबसे पहले आपको सूरा फातिहा पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सना केवल पहली रकात में पढ़ते हैं, ये तीसरी रकात है इसलिए यहाँ सना नहीं पढ़ेंगे। अब तीसरी और चौथी रकात आपको ठीक वैसे ही पढ़नी है जैसे आपने पहली और दूसरी रकात मुकम्मल की है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर सूरा फातिहा पढ़े, फिर कोई एक सूरा पढ़े, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़े, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और जिस तरह से पहली और दूसरी रकात में 2 मरतबा सजदे किए थे उसी तरह यहाँ भी 2 मरतबा सजदा करे। फिर सजदे की तस्बीह पढ़े। सजदे की तस्बीह मुकम्मल होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे चौथी रकात के लिए खड़े हो जाए। अब चौथे रकात में भी आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और सूरा फातिहा से शुरू करना है और जिस तरह से आपने दूसरी रकात मुकम्मल की थी उसी तरह चौथी रकात को भी तशाहुद तक पढ़े। तशाहुद में अत्तहियात पढ़े और जिस तरह से दूसरी रकात में दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली को उठाए थे उसी तरह यहाँ भी यानी चौथे रकात में भी उठाना है। अशहदु अल्लाह पे उठाना है और इलाहा इल्लल्लाह पे झुका देना है। ठीक है, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ आपको इस तरह से पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दुआ मासूरा पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यगफिरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। दुआ मासूरा पढ़ने के बाद आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाई तरफ सलाम फेरना है और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाई तरफ सलाम फेरना है। इस तरह से आपकी 4 रकात सुन्नत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको इमाम के पीछे 4 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ना है। फ़र्ज नमाज जमात के साथ यानी इमाम के पीछे पढ़ी जाती है। इमाम के पीछे फ़र्ज नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब है और ज़्यादा फजीलत है। अगर कभी किसी वजह से जमात छूट जाए तो आपको फ़र्ज नमाज अकेले पढ़ना है। फ़र्ज नमाज हर मोमिन पर फ़र्ज है, इसलिए फ़र्ज नमाज किसी भी हाल में नहीं छूटनी चाहिए। अगर जमात छूट जाए तो भी फ़र्ज नमाज अदा करना ज़रूरी है। अगर आप फ़र्ज नमाज अकेले पढ़ते हैं तो जैसे आपने 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी है ठीक वैसे ही 4 रकात फ़र्ज नमाज भी अदा करना है। इसमें नियत फ़र्ज की करनी है। आपको दिल से सच्चा इरादा करना है कि आप असर की 4 रकात फ़र्ज नमाज अदा करने जा रहे हैं। बाकी नमाज आपको पूरी वैसे ही पढ़नी है जैसे आपने सुन्नत नमाज पढ़ी है। केवल एक अंतर है, तीसरे और चौथे रकात में सूरा फातिहा के बाद कोई भी सूरा नहीं मिलाना है बल्कि अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सीधे रुकू में चले जाना है। इस बात को जान लीजिए कि हर फ़र्ज नमाज के तीसरी और चौथी रकात में सूरा फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई सूरत नहीं मिलाई जाती है बल्कि अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सीधे रुकू किया जाता है। इसके अलावा पूरी नमाज आपको वैसे ही पढ़नी है जैसे आपने 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी थी। और अगर आप जमात के साथ यानी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले नियत करना है। आपको दिल में सच्चा इरादा करना है कि आप असर की 4 रकात फ़र्ज नमाज इमाम के पीछे अदा करने जा रहे हैं और आपका रुख काबा शरीफ की तरफ है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लीजिए। अब नियत बांधने के बाद सना पढ़े, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप इमाम के साथ नियत बांधते हैं तब तो आप सना पढ़ेंगे, और अगर आप इमाम के साथ नियत नहीं बांध पाते, थोड़ी देर बाद नियत बांधते हैं या इमाम के किरात शुरू करने के बाद आप नियत बांधते हैं
تو آپ کو نیت باندھنے کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف امام کو دھیان سے سننا ہے۔ عصر کی نماز میں امام بلند آواز میں قرات نہیں کرتے ہیں، تو ایسے میں بھی اگر آپ دیر سے نیت باندھتے ہیں تو ثنا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ امام قرات شروع کر چکے ہوں گے۔ اور اگر آپ امام کے ساتھ نیت باندھتے ہیں تو آپ ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، کیول امام صاحب کو دھیان سے سننا ہے۔ جیسے جیسے امام نماز پڑھائیں گے ویسے ویسے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ قرات میں آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ رکوع، سجدہ، تشہد یعنی اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ سب کچھ پڑھنا ہے۔ جب امام سلام پھیرے تو آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح سے آپ کی عصر کی 8 رکعت نماز، 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض مکمل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ عصر کی نماز کا مکمل طریقہ سیکھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے من میں عصر کی نماز سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے بے جھجک کامنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے کامنٹ کے ذریعے پوچھے گئے سوال کا جواب ضرور دیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنا کر بھی سمجھائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ اس کے علاوہ التمز اسلامک علم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن والی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ تو میرے پیارے دوستو، فی الحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھے، خیریت سے رہے اور نمازوں کی پابندی کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔